नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करने के बाद भी बहुत जल्दी अमीर बन जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी उनकी आर्थिक परेशानियां कभी कम ही नहीं होती, ना वो इनसे कभी बाहर निकल पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ किस्मत है या हमारी जन्म कुंडली भी इसके बारे में कुछ संकेत देती है? आज इस वीडियो में हम आपको वैदिक ज्योतिष के अनुसार समझाएंगे कि धन योग क्या होता है, कौन से ग्रह और कौन से भाव धन से जुड़े माने जाते हैं, और सबसे जरूरी बात, क्या सिर्फ धन योग होने से कोई अमीर बन जाता है और उसके पीछे कुछ और भी होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में आपको ऐसी बातें बताऊंगा जो ज्यादातर लोगों को मतलब समझ में भी होती है, जानते भी है, फिर भी वो उसको आजमाते नहीं है, वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो हमारे साथ बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आजकल बहुत से लोग ये गलतफहमी करते हैं, मतलब उनको बहुत एक गलतफहमी होती है, तो हम इसको दूर कर लेते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर किसी की कुंडली में धन योग है तो उसे बिना मेहनत किए हुए बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, वो बैठे बैठे करोड़पति बन जाएगा। लेकिन वैदिक ज्योतिष ऐसा बिल्कुल नहीं कहता। धन योग का अर्थ है कि ऐसे ग्रहों और भावों का विशेष संयोजन, उनका मिलजुल के प्रभाव देना, जो किसी व्यक्ति के जीवन में धन कमाने के अवसर या उनकी आर्थिक प्रगति और संसाधनों की संभावना को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि कुंडली केवल संभावनाएं दिखाती है, परिणाम नहीं। परिणाम हमेशा आपके कर्म, आपके निर्णय, आपके अनुशासन और सही समय पर किए गए प्रयासों से बनते हैं। यही कारण है कि कुछ ऐसी कुंडली वाले दो लोगों का जीवन पूरी तरह से अलग हो सकता है। चलिए, हम अभी दूसरी बात करते हैं कि जैसे उन भावों के बारे में जिनका संबंध धन से माना जाता है। जो भाव जो धन से जुड़े होते हैं, तो सबसे पहले जो पहला भाव आता है वो है आपका दूसरा भाव, आपकी कुंडली का दूसरा हाउस। ये संचित धन, परिवार, बचत और आपकी आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। जो दूसरा भाव है वो है 11वां भाव। इससे लाभ भाव भी कहा जाता है। यह आपकी आय, प्रॉफिट, दोस्तों, नेटवर्क और इच्छाओं की पूर्ति से जुड़ा माना जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट भाव होता है वो है आपका 9वां भाव, जिसे भाग्य का भाव भी कहा जाता है। यह आपके अवसर, आशीर्वाद, धर्म और जीवन से मिलने वाले सहयोग को दर्शाता है। और जो चौथा भाव वो होता है वो है आपका 10वां भाव, यानी आपके कर्म भाव। इसको कर्म भाव भी कहा जाता है। ये आपका करियर, आपका प्रोफेशन, समाज में आपकी पहचान और आपकी मेहनत, ये सभी को दर्शाता है। इसी भाव से ये सारी चीजें भी देखी जाती है। जब इन भावों को शुभ ग्रहों से सहयोग मिलता है या इनके स्वामी मजबूत स्थिति में होते हैं, तब आर्थिक प्रगति के अवसर बढ़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए, पूरी कुंडली का विश्लेषण किए बिना सिर्फ एक भाव को देखकर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आपको पूरी कुंडली को ही देखकर समझना होगा कि आपका धन योग कब होगा और कैसे आपका भाग्य उदय होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्रहों की क्या भूमिका होती है। तो जैसे कि सबसे पहले बृहस्पति ग्रह, इसे ज्ञान, विकास, समृद्धि और अवसर का कारक माना जाता है। अब इसके बाद आता है शुक्र, जो सुख, वैभव, लग्जरी और भौतिक सुविधाओं का प्रतिनिधित्व करता है। अब उसके बाद आता है बुध, जो आपके व्यापार, बुद्धिमत्ता, कम्युनिकेशन और बिजनेस स्किल्स से जुड़ा माना जाता है। अब बात करें शनि की। शनि बहुत लोगों को मतलब डर ऐसे लोग उनसे डरते हैं, लेकिन वास्तव में शनि अनुशासन, धैर्य, मेहनत और लंबे समय तक लगातार प्रयास करने की क्षमता देता है। तो शनि से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें हम राहु की। राहु जो अचानक से मिलने वाले अवसर या कुछ गड़ा खजाना या कुछ इस तरीके से चीजें मिलने वाली, नई तकनीक, विदेश यात्रा या कभी कभी भ्रम के संकेत भी दे सकता है। और जबकि हम केतु की बात करें, तो केतु आध्यात्मिकता, वैराग्य और अलग तरीके के जीवन अनुभवों का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन हर ग्रह का प्रभाव उनकी स्थिति, दृष्टि, दशा और पूरी कुंडली को देखकर ही समझा जा सकता है। तो सबसे बड़ी जो गलती हम आजकल के समय में कर रहे हैं,
जो सबसे ज़रूरी बात भी हम कह सकते हैं, बहुत लोग अपनी कुंडली को देखकर डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर धन योग नहीं है तो शायद वे कभी सफल नहीं हो पाएँगे। लेकिन यही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है। ज्योतिष आपके भविष्य लिखने नहीं आया है, वो केवल एक दिशा दिखाता है, रास्ता बताता है। चलना हमारे हाथ में ही है। भगवत गीता में भी कर्म को सबसे बड़ा माना गया है। इसलिए जान लीजिए, सही निर्णय लीजिए, अनुशासन रखिए और लगातार मेहनत करते रहिए। यही सबसे बड़ा धन योग है। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी अपनी जन्म कुंडली बनवाई है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखिए। और अगर नहीं तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि केवल 30 सेकंड में अपनी कुंडली देखकर धन योग के शुरुआती संकेत कैसे पहचान सकते हैं। अगर आपको वैदिक ज्योतिष से ऐसे ही प्रामाणिक और सरल जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और इससे अपने परिवार को, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे।